जब 2020 में हमने वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कहां से आएगा पैसा, अपने बाप के पास से ला करके वेतन बांटेगा, असंभव है। सोचो, जो 17 साल में नहीं हुआ, उसी मुख्यमंत्री से, उन्हीं के हाथों 17 महीनों में हमने इसी मैदान में लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। तेजस्वी के तेवर और तंत्र का तापमान थमने के काफी देर बाद लालू यादव ने माइक अरसे बाद की इस रैली में आरजेडी प्रमुख लालू यादव जनसभा में शामिल हुए तो जाति का कार्ड खेलने से नहीं, सियासी वार की जगह पीएम मोदी पर निजी पारिवारिक हमले भी किए, लेकिन वहीं अपने परिवार की जमकर तारीफ की, या यूं कहें कि तेजस्वी के लिए बैटिंग खूब, लालू ने नीतीश पर भी अपनी भड़ास निकाली। तेजस्वी काफी मेहनत कर रहा, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग इतना ताकत दिया, लोगों को रोजी रोजगार नौकरी दिया। तेजस्वी, दोबारा हमसे गलती हो गई, तेजस्वी से गलती हो गई, दोबारा ही पलट गए, नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे चले गए। महागठबंधन की रैली में राहुल गांधी ने अपने पुराने ढर्रे पर ही बयानों की बल्लेबाजी की। शुरुआत मोहब्बत की दुकान से हुई और उद्योगपति कर्ज माफी जाति के इर्द गिर्द घूमती रही। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहाँ से ही शुरुआत होती है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार, और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे की इज्जत। प्रधानमंत्री जी 2-3 बड़े अरबपतियों के लिए काम करते हैं, 2-3 लोगों के लिए काम करते हैं। उनका 16 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने हिंदुस्तान के किसान का कितना कर्जा माफ किया? हिंदुस्तान के मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया? आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट की इस रैली में अखिलेश यादव भी विशेष अतिथि थे। अखिलेश ने यूपी के जरिए बिहार में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ करने की भविष्यवाणी बताई। उत्तर प्रदेश 80 हराओं का नारा दे रहा है। अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओं का नारा दे रहा है तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओं का नारा यहाँ से भी निकल करके जा रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? बिहार में लोकसभा की 40 सीटों की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। 2019 लोकसभा चुनाव में 40 सीटों में से एनडीए के खाते में 39 सीटें आई थी। आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया था, लेकिन इस बार आरजेडी ने पूरी ताकत झोंकी है। महागठबंधन के जरिए इस बार लोकसभा चुनाव का समीकरण बदलने की तैयारी है, लेकिन एनडीए के चक्रव्यूह को तोड़ना भी बिहार में महागठबंधन के लिए आसान नहीं। एनडीए के लिए मोदी की गारंटी तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। ब्रेक का आप देखते रहिए अभी के साथ इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए। और हमारे चाचा को बार बार ये क्यों बोलना पड़ता है कि हम जो है अब कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। एक वो गाना सुने आप लोग,
ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला पे उधर चला, इधर चला पे उधर चला, जाने कहाँ पे किधर चला, अरे अरे फिसल गया। तेजस्वी यादव के बैठते ही मंच पर बैठे INDIA गठबंधन के बाकी नेताओं ने भी मोर्चा संभाला और उन्होंने भी केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर भड़ास निकाला। इसमें राहुल गांधी भी शामिल रहे। माइक के सामने आते ही राहुल गांधी बीजेपी पर खूब गरजे। उन्होंने केंद्र सरकार पर किसानों, गरीबों, बेरोजगारों को धोखा देने और उद्योगपतियों के हित में काम करने का आरोप लगाया। साथ ही लोगों से बीजेपी को उखाड़ फेंकने की अपील की। देश के लिए मरने के लिए तैयार है और हम बीजेपी को, RSS को यहाँ से हटा के इंडिया की सरकार बनाकर दिखाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। मोदी जी के स्टेट में 25,000 लोग सुसाइड करते हैं 3 साल में, क्योंकि नौकरी नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी और उनकी पार्टी की गारंटी सिर्फ इस देश के लोगों को धोखा देने की है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित आरजेडी की जन विश्वास महारैली में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को हराने का मंत्र भी दिया और रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जबकि बिहार में 40 सीटें हैं। अगर दोनों राज्यों के मतदाता मिलकर इन सभी 120 सीटों पर बीजेपी को हरा दें तो एनडीए की सरकार चली जाएगी। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। फिर बारी आई आरजेडी प्रमुख लालू यादव की। लालू यादव उसी अंदाज में नजर आए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आते ही उन्होंने पीएम मोदी पर चुटकी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिया और उन्हें पलटूराम बताया। उनको यही कहा कि पलटू राम नहीं पलटना चाहिए था, लेकिन दोबारा हमसे गलती हो गई, तेजस्वी से गलती। भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी महागरीबी आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुकी है। द वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महागरीबी 3% से कम हो चुकी है। इसे द वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक अपने जीवन काल की सबसे अहम वैश्विक घटनाओं में से एक मानता है। द वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के डेटा के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या 143 करोड़ से ज्यादा है और इसमें करीब 3,44,58,941 लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी की कैटेगरी में हैं, जो कुल जनसंख्या का मात्र 2% ही है। अमेरिकी थिंक टैंक ब्रुकिंग्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया कि भारत से महागरीबी आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुकी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गरीब आबादी की संख्या लगातार कम हो रही है। रिपोर्ट की माने तो अगले 30 सालों में ऐसी प्रगति देखने को मिलती थी, लेकिन अब ये पिछले 11 सालों में हासिल की जा चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निष्पक्ष तरीके से योजनाओं को लागू करने की वजह से ये हुआ है। और बात पतेकी में आगे देखिए, गया विकास गड्ढे में और किसानों का दिल्ली कूच का नया प्लान। वहीं रमेश बिधूड़ी की जगह दक्षिण दिल्ली से टिकट मिलने पर रामवीर बिधूड़ी ने बड़ी जीत का दावा किया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जो गठबंधन है, इनके उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो जाएगी। इस तरह का एक लोगों में जुनून है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। मनोज तिवारी ने भी दिल्ली की सभी सीटों पर जीत का दावा किया। धन चाहे देश में हो या विदेश में, सबको छूट दे दी गई कि जितना टैक्स बनता है उतना दे दीजिए। काला धन, टैक्स चोरी का था या भ्रष्टाचार का, इस बारे में कोई एजेंसी पूछताछ नहीं करेगी और न ही कोई केस चलेगा। चिदम्बरम की इस योजना पर सीएजी ने गंभीर सवाल उठाए। इसे ईमानदार टैक्स पेयर्स के साथ धोखा तक बताया, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली के इनकम डिस्क्लोजर स्कीम पर ऐसा कोई सवाल नहीं उठा। अरुण जेटली ने इसकी वजह भी बताई और ये भ्रम भी दूर किया कि चिदम्बरम की वीडीआईएस और उनकी आईडीएस में अंतर क्या है। जिस किसी के पास ऐसी इनकम है जो अभी डिस्क्लोज नहीं है या विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट, मैंने पहले भी कहा था कि ये इम्यूनिटी स्कीम नहीं है,
इम्यूनिटी स्कीम में आप टैक्स दे दीजिए और आपको छुट्टी मिल जाती है। इसमें टैक्स के साथ पेनल्टी भी थी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम तब तक मान चुके थे कि काला धन बहुत मायावी है, वो रंग बदलता रहता है। 25 अक्टूबर 2016, नई दिल्ली। I think in a country where there is non-taxable income and taxable income, the color code will continue to change. But it's difficult to bring all income in this country under the tax net. Farm income, how do we bring it under the tax net? I think things can only get better. It will not get worse. इनकम डिस्क्लोजर स्कीम को हरी झंडी देते समय पीएम मोदी क्या सोच रहे थे? काला धन का मकड़जाल खत्म करने के लिए उनके पास क्या योजना है? इसकी भनक भी लोगों को स्कीम खत्म होने के 1 महीने बाद ही लगी। 8 नवंबर 2016, नई दिल्ली। To break the grip of corruption and black money, we have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night, that is 8 November 2016. नोटबंदी के फैसले पर विपक्ष ने आसमान सिर पर उठा लिया। 1000 और 500 के पुराने नोट बैंकों में वापस आने के बाद ये सवाल भी उठाया गया कि जब सारा पैसा वापस आ गया तो काला धन कहाँ है? जवाब पीएम मोदी ने दिया। 15 अगस्त 2017, लाल किला, दिल्ली। करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा काला धन को हमने खोल दिया है, उसको पकड़ा है और उसको सरेंडर करने के लिए मजबूर किया है। नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ रुपया जो अतिरिक्त जो कभी बैंकिंग सिस्टम में वापस नहीं आता था वो आया है। इनकम टैक्स और ईडी की कार्रवाई भी इसी के बाद तेज हुई। मकसद सिर्फ एक था, भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी करके जुटाए गए काला धन का खात्मा। काले धन के मामले में सरकार के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इनकम टैक्स एक्ट में ढेर सारी छूट का प्रावधान है। छोटी बजट ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਨਿਭਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਆ ਗਈ ਜੇ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੇ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਜੇ ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੁੱਟੇ ਸਕੂਟਰ ਸਨ, ਟੁੱਟੇ ਸਾਈਕਲ ਸਨ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 3-3 ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, BMW ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਛਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਵੱਛ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਪਰਕਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਸੀਗੇ, ਬੌਂਡ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੌਂਡ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਨੇ ਉਡਾਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਧਨ 1,76,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 1,76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 110 ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਅਖੀਰਲੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿਆਲਾਤ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਦਿਨ ਦੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ
ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ, ਟੁਰੀਆਂ ਚੰਗ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ, ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਨਾ ਨਾ ਛੁਪਦੀ ਵਿੱਚ ਛੱਲਾਂ, ਰੱਬਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੂਤੀਆਂ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੂਤੀ ਵਜਾਈ ਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਜਾਈ ਏ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਸਿਖਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕੇਲਾ ਭਾਰੀ ਵਿਪਕਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਜੇ ਸਮਝਾ, ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆ ਜੇ ਨਿਭਾ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਫੇਸ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਤੇਰਾ ਵਾਦਾ। ਬਸ।